क्या बस यही ज़िंदगी है जिसका ना कोई सुर ना ताल ना बंदगी है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो इसे अधूरा मत छोड़ना, पूरा देख के ही जाना और वीडियो के लास्ट में बताई गई कहानी को तो ज़रूर सुनना। यह वीडियो आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर करेगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं उनकी, जो हर सुबह आराम से 8 से 9 बजे तक उठे, 10 से 11 बजे तक नहाए धोए और खाना खा के फिर मोबाइल देखने में लग गए। पहले व्हाट्सएप देखा, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक और फिर यूट्यूब पर वीडियो, और अगर कुछ कसर रह जाती है तो स्नैपचैट पर लग जाते हैं नए फिल्टर चेक करने और लग जाते हैं दुनिया के सामने अपने आप को रियल से फेक साबित करने। तो अभी आप यह सोच कर देखना कि क्या कभी आप लोगों ने अपने आप को अंदर से फिल्टर किया है अपनी कचरा सोच और सही सोच को अलग करने के लिए? नहीं ना, यह बात कड़वी जरूर है मगर सच है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने अंदर नहीं झाँकता, अपने अंदर वह फिल्टर लगाकर नहीं देखता कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं और कितनी अच्छाइयां हैं। अगर वह अपने अंदर फिल्टर लगा ले तो वह अपनी बुराइयों को और अपनी अच्छाइयों को अलग करके देख सकता है। तो सॉरी, हम तो अपने फिल्टर्स के चक्कर में अपना डेली रूटीन ही भूल गए, मगर यह बात करना जरूरी थी तो इसीलिए मैंने इसे वीडियो के स्टार्टिंग में रखा। तो कहाँ थे हम? हाँ, खाना खाने के बाद सोशल मीडिया पर और स्नैपचैट फिल्टर पर। तो जब तक हम अपना सोशल मीडिया चलाते हैं 4 से 5 घंटे उस पर बर्बाद कर ही देते हैं, तो इतने में हो जाती है दोपहर। तो दोपहर में हम फिर एक पावर नैप लेते हैं और इस पावर नैप से उठते उठते हमें बच जाते हैं शाम के 4 से 5 और शाम को आ जाता है हमारे प्यारे जिगरी दोस्तों का फ़ोन। हम उनके साथ खेलने जाते हैं, कुछ देर बात करते हैं, गप्पे मारते हैं और 7 से 8 बजे तक घर आ जाते हैं। कुछ तो बहुत ही जिगरी होते हैं, रात के 10 से 11 बजे घर बढ़ते हैं। अब यारों की महफिल से घर आके नहा धो के खाना खा के बैठ जाते हैं और फिर सोने से पहले अपना 1.5 GB वाला कर्तव्य पूरा करके ऐसे आराम से घोड़े बेचकर सोते हैं कि जैसे आज हम लोगों ने एक महान युद्ध लड़ा हो और बाहुबली मूवी वाले उस खतरनाक विलेन को मार गिराया हो। तो क्या बस यही हमारी ज़िंदगी है? बस इतनी ही मेहनत और इतना ही संघर्ष हमें अपनी ज़िंदगी में करना है? क्या यही हमारी लाइफ का मेन गोल है? क्या यही डेली रूटीन हमें हमारी लाइफ में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देगा? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। मेरी यह बात सुनकर आप लोगों में से ज़्यादातर कहेंगे कि अभी हमारी उम्र ही क्या है मेहनत करने की, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम बचा है, अभी तो हमें मौज मस्ती करने दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यह एक बात ध्यान से सुनो। यह बात हमें हमारे सर ने स्कूल के टाइम में बताई थी कि अगर आप लोगों ने ज़िंदगी के पहले 25 साल मेहनत कर ली और किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए, तो ज़िंदगी के आने वाले सभी साल आप लोगों के पूरे मौज मस्ती में कटेंगे। और अगर पहले 25 साल ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल दिए तो फिर बुढ़ापे तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यह आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को क्या चूज़ करना है, पहले मस्ती करनी है या मेहनत करनी है। ये मेहनत या मस्ती आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को डिसाइड करेगी। और रही उम्र निकलने की बात, तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, और वैसे भी टाइम बहुत जल्दी निकलता है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि लड़कियाँ जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं। तो यह बात केवल लड़कियों पर ही नहीं, हम लड़कों पर भी लागू होती है। और जब हमारी उम्र शादी की हो जाती है और हमारे पास कुछ होता नहीं है लाइफ स्पेंड करने के लिए, तो शादी के बाद की लाइफ तो आप लोगों को पता ही होगी, सुबह जाना और शाम को थक हार के घर आना, बस इसी में ज़िंदगी उलझ कर रह जाती है। चलिए वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग इससे ज़रूर रिलेट कर पाओगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि इसमें 3 दोस्त होते हैं, तीनों के तीनों स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तीनों साथ में रहते, साथ में खाते, साथ में मौज मस्ती करते, तीनों में बहुत प्यार था। तो अब जैसे उनका स्कूल पूरा हो जाता है तो वे तीनों अब कॉलेज में आ जाते हैं और उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज में 2-3 महीने तो उनकी वही स्कूल वाली यारी रहती है, पूरी मौज मस्ती, किसी की कोई परवाह नहीं, बिल्कुल बेफिक्री लाइफ। पर अब कुछ दिनों से उनका एक दोस्त थोड़ा चुपचाप सा रहने लगा, अपने करियर के लिए थोड़ा सीरियस सा रहने लगा और वह अपने उन 2 दोस्तों को भी समझाने लगा कि यारो, अब यह मौज मस्ती बहुत कर ली हम लोगों ने, और वैसे भी यह तो समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चलती ही रहेगी, तो अब हम इसे थोड़ा कम करके अपनी लाइफ करियर के लिए भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो उसके दोस्त उसकी यह बात सुनकर उससे कहते हैं कि छोड़ यार तू अपना ये प्रवचन, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं कॉलेज में आए हुए और तू अभी से इन सभी की टेंशन लेने लगा। अरे अभी तो 1-2 फ्रेंड बना लेने दे, किसी के साथ अच्छे से हाथ मिला लेने दे, फिर इसके बाद देख लेंगे इस करियर को भी। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि ये जो 2 दोस्त होते हैं जो ये बात कह रहे होते हैं,
उनका फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन जो तीसरे वाला दोस्त होता है जो कि उन्हें समझा रहा होता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक होती है। उसके पेरेंट्स फैक्ट्री में काम करके मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे होते हैं। तो उनका यह दोस्त 1-2 दिन बाद फिर से अपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है। तो वह इसे कहते हैं, हाँ ठीक है, कल से हो लेंगे सीरियस, कल से कर लेंगे काम, तू हमारी टेंशन मत ले, तू अपनी सोच। यह दोस्त अब इससे थोड़ी दूरी भी बनाने लग जाते हैं और यह अपना करियर बनाने में लग जाता है। वह लड़का हर रोज थोड़ा थोड़ा चेंज अपनी लाइफ में करने लगता। वह हर रोज कॉलेज में न्यूज़पेपर पढ़ने का रूटीन बना लेता है। घर जाकर भी वह पढ़ना शुरू कर देता है। वह हर रोज इस रूटीन को फॉलो करता और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ता। सोशल मीडिया का यूज भी वह बहुत ही कम करता था। वह अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर लगा देता है। पर जब भी वह अपने उन 2 दोस्तों से मिलता था तो वह हमेशा रील स्क्रॉल करने और लड़कियों से चैटिंग करने में लगे रहते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़का पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ता रहा। वह कॉलेज में भी हर बार अच्छे नंबरों से पास होता गया, मगर उसके दोस्त भी फेल नहीं हुए, वह भी पास हो ही गए। पर अब असली कहानी शुरू होती है कॉलेज के बाद। उन तीनों का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और कॉलेज पास करने के बाद भी वह लड़का मेहनत करना नहीं छोड़ता। वह हर रोज पढ़ता क्योंकि उसका कॉलेज टाइम से ही फोकस अच्छा बना हुआ था। और उसके दोस्त जो कि कॉलेज में रील स्क्रॉल करने और लड़कियों से चैटिंग करने में लगे रहते थे, अब वे कॉलेज बाद भी यही सब कर रहे थे। पर उनका वह दोस्त अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया और कुछ महीने बाद एग्ज़ाम पास करके एक बड़ी तो नहीं पर एक छोटी नौकरी पर लग गया। पर वो यहाँ भी नहीं रुका, वह और बड़ी नौकरी की तैयारी में लग गया। उसे इस छोटी पोस्ट से घर के खर्चे और अपनी पढ़ाई के लिए खर्चे में मदद मिल ही रही थी। तो 1 से 1.5 साल और मेहनत करके वह अंत में एक बड़ी नौकरी हासिल कर ही लेता है। जो उसके वे 2 दोस्त होते हैं उन्हें अब समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपना ये गोल्डन टाइम बर्बाद करके। तो ऐसे में उनकी शादी की उम्र भी हो जाती है, तो उनके परिवार वाले उनकी शादी भी कर देते हैं और शादी के बाद वह यूं ही कंपनीज़ में छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ बनकर रह जाते हैं। और अब कहानी के लास्ट में जब उनका वह दोस्त उनसे मिलने आता है तो वह उनसे बस यही बात कहता है कि यारो, मैं भी तुम्हारी तरह बेफिक्रा होकर लाइफ एंजॉय कर सकता था, पर मेरी फैमिली सिचुएशन ने मुझे सीरियस होना सिखा दिया। घर के गरीब हालातों ने मुझे चुप होना सिखा दिया और रातों की मेहनत ने मुझे तराश कर पत्थर से सोना बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोग यह तो सीख ही गए होंगे कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है हमारे जीवन में। जैसे इस कहानी में उन 2 दोस्तों ने टाइम की वैल्यू नहीं करी और उन्होंने ऐसे ही मौज मस्ती में से निकाल दिया, तो लास्ट में टाइम ने उन्हें बर्बाद कर दिया। और उस एक दोस्त ने अपने गरीब हालात देखकर इस टाइम का यूज़ किया, इस टाइम में मेहनत करी और वह एक अच्छी नौकरी हासिल कर गया। दोस्तों, आप लोगों में से भी ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनकी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, तो आप लोग भी अपनी फैमिली की सिचुएशन देखकर, हालात देखकर मेहनत करना शुरू कर दो और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बताई गई कहानी को आप लोगों ने अपने आप से रिलेट करा होगा। तो अगर सच में आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है, यह कहानी अच्छी लगी है, तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा क्या लगा। तो हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।